दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल की अक्टूबर नवंबर के महीने में मैंने आपको IREE कन्वेंशन दिखाया था, जिसको बोला जाता है इंडियन रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन। और इसके अंदर इंडियन रेलवेज में सारा फ्यूचर प्रोजेक्ट जो क्या आने वाला है, क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, उसके बारे में जो है एक एग्जीबिशन लगती है। इस पूरी एग्जीबिशन की जो हाईलाइट थी वो थी दोस्तों काइनेट की वंदे स्लीपर। और वहाँ पर उन्होंने अपनी वंदे स्लीपर का एक मॉडल लगा रखा था, एक रियल मॉडल था वो, जिसमें ट्रेन का जो फर्स्ट AC होता है वो किस तरीके का होगा वो दिखाया गया था और मैंने आपको जो है वो दिखाया था। अब काइनेट ये जो स्लीपर वंदे भारत बना रहा है, इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया सी अपडेट यहाँ पे निकल के सामने आई है। ठीक है, एक एक करके सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे वंदे भारत का जो चेयर कार वर्जन है सबसे पहले वो चलते हुए देखा, और इसको बनाने वाला है ICF चेन्नई, जो कि पेरम्बूर के अंदर है, चेन्नई के अंदर, तमिलनाडु में। यहाँ पे इसको जो है बनाया गया कंप्लीटली, यहीं जो है आपकी चेयर कार वाली वंदे भारत बनाई गई है। लेकिन वंदे भारत चेयर कार के बाद बनना था वंदे स्लीपर, और वंदे स्लीपर के लिए ICF चेन्नई जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं था कि हम बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। इसके लिए इसको बनाने के जो है टेंडर फ्लोट किए गए और अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट जो है 2 कंपनीज को दिए गए। एक दिया गया आपकी BEML को, यानी कि भारत अर्थ मूवर लिमिटेड को, और दूसरा जो है दिया गया काइनेट को। अब जो BEML वाली वंदे भारत है उसके इंटीरियर वगैरह सब कुछ हम जो है देख चुके हैं, और वो आज के टाइम में हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चल भी रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी काइनेट वाली वंदे भारत है उसका कुछ खास अता पता नहीं था, लेकिन मैंने आपको वो जो है IREE के अंदर दिखाई थी। उसके बारे में जो है एकदम बेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है कि उसकी जो कार बॉडी होती है, मतलब कि ट्रेन का जो यहाँ पे शेल बनाया जाता है ना, कि इंटीरियर वगैरह का सारा काम करने से पहले जो शेल बॉडी रेडी की जाती है वो बन करके तैयार है, और उसके सारे के सारे ट्रायल्स यहाँ पे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको जो स्टार्टिंग का ड्राइवर कैब वाला ऐसा होता है वो वाले का शेल भी है, और साथ साथ इन्होंने उसकी वाटर टेस्टिंग भी कर ली है। मतलब होता क्या है कि ये जो शेल्फ बन के रेडी होते हैं, इनको कई घंटों के लिए बहते पानी के नीचे खड़ा कर देते हैं, जो कि सिमुलेट करते हैं कि ट्रेन लगातार जो है बारिश के अंदर चल रही है, और चेक किया जाता है कि अंदर कोई लीकेज तो नहीं हो रही। एक बार ये लीकेज प्रूफ हो जाती है उसके बाद ही जो है इंटीरियर का काम जो है शुरू किया जाता है। तो अभी ये जो प्रोटोटाइप है ये लातूर के अंदर बन रहा है, महाराष्ट्र के अंदर लातूर आता है, वहाँ पे काइनेट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। अब बात ये है कि क्योंकि इसकी कार बॉडी कंप्लीटली बन करके रेडी है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन बताई जा रही है कि इस साल की जून जुलाई तक ये ट्रेन जो है बन करके रेडी हो जाएगी और हमको सामने से दिख जाएगी, क्योंकि कार बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, और उसके बाद जो इंटीरियर का काम होता है, जो अंदर सीट्स लगाना होता है, फैब्रिकेशन जो अंदर करनी होती है, वो आप जो है काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। अब एक बार प्रोटोटाइप बन करके रेडी हो जाएगा तो इसकी फटाफट से जो है ट्रायल स्टार्ट होंगे, जिसमें अगेन इसको 6 महीने का टाइम लग सकता है। तो हमें मान सकते हैं कि इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक हो सकता है हमको ये रेलवे के पटरियों पे चलती हुई जो है दिख जाए, मतलब नॉर्मल फंक्शन में जो है चलती हुई दिख जाए, क्योंकि वंदे स्लीपर अब लॉन्च भी हो चुके, सब कुछ हो चुके, कोई नई बात नहीं रहने वाली है, तो इसको अटकाया नहीं जाएगा, इसकी क्लियरेंस जो है फटाफट यहाँ पे दी जाएगी। अब बात आती है कि इसका रूट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ी सी अटकलें लगा लेते हैं। अटकलें लगाएंगे क्योंकि चीज़ होने में ही बहुत टाइम है, तो हमें काइंड ऑफ अ गैस वर्क के बेस पे चलेंगे, लेकिन बिना बात का, बिना हाथ पैर का गैस वर्क नहीं रखेंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि इस ट्रेन को चलने में लगभग ये पूरा साल तो नहीं चल रही, अगले साल की शुरुआत में ही जो है चल पाएगी, लेकिन इस पूरे 1 साल के अंदर आपको कई सारी वंदे स्लीपर लॉन्च होती हुई दिखेंगी, तो इसका रूट कुछ ना कुछ अलग होगा। लेकिन इसके रूट को समझने के लिए, या यूँ कहें इसके पहले रूट को भी समझने के लिए, हम एक और न्यूज़ को साथ में जोड़ सकते हैं। वो ये कि आपको पता होगा कि जोधपुर के अंदर एक वंदे स्लीपर का मेंटेनेंस प्लांट बनाया जा रहा है। 20 कोच की ट्रेन को हैंडल करने के लिए ये मेंटेनेंस प्लांट बनाया जा रहा है, और ये इसको जो बना रहा है ना वो भी काइनेट ही है। मतलब ये जो मेंटेनेंस फैसिलिटी है वो काइंड ऑफ अ काइनेट के ही अंडर रहने वाली है। एक्चुअली अगर हम काइनेट के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि काइनेट के साथ में हमारी जो है 54,000 करोड़ की डील हो रखी है, जिसमें वो हमें 120 ट्रेनें बना करके देगा, और साथ साथ उनकी 35 साल तक मेंटेनेंस करेगा। मतलब ये दोनों काम जो है हमने यहाँ पे काइनेट के भरोसे छोड़ दिए हैं। तो ये जो मेंटेनेंस वाला हिस्सा है वो अभी के लिए वो जोधपुर में रेडी कर रहा है, और जोधपुर के अंदर बनेगा। अब मान के चलिए कि जब एक ट्रेन का मेंटेनेंस जो है जोधपुर में हो रहा है, तो उसके जो रूट्स होंगे, मतलब वो कहाँ कहाँ चलेगी, वो भी उसके आसपास के ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए अब कि यदि ट्रेन की मेंटेनेंस फैसिलिटी जोधपुर के अंदर बना दी जाएगी तो ट्रेन जो है कहाँ कहाँ चल सकती है, उसके क्या क्या जो है पॉसिबल रूट रह सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। राधे राधे।